बायोलॉजी के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटिव प्रीवियस ईयर से पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन की श्रृंखला में ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है टेक्सोनॉमी। आज हम टेक्सोनॉमी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है, तो यहाँ पे प्रोटोजोआ को किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो प्रोटिस्टा हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू व्हिच किंगडम। माइकोप्लाज्मा किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑर्गेनिज्म है। तो सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा खोजी गई या किसके द्वारा बनाई गई, तो यहाँ पर नाम आता है लिनियस, कैरोलस लिनियस, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, इन्हें फादर ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनिमल्स ऑन व्हिच माउथ डेवलप्स अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड। ऐसे एनिमल्स जिनके माउथ का डेवलपमेंट ब्लास्टोपोर के अपोजिट साइड में होता है, ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गैस्टुला की, तो मान लो कि ये किसी भी एनिमल का ये गैस्टुला है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स में ये गैस्टुला कुछ ऐसे बनता है जिसमें से ये जो कैविटी बनती है इसे ऑर्केंट्रॉन कहते हैं, ऑर्केंट्रॉन, और इसकी जो ओपनिंग है इसे हम ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं, ब्लास्टोपोर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इस ब्लास्टोपोर से या तो माउथ बन सकता है ऑर्गेनिज्म का या तो एनस बन सकता है। तो अगर माउथ बनेगा ब्लास्टोपोर वाले रीजन से तो उस एनिमल को हम प्रोटोस्टोमिया के नाम से जानते हैं, प्रोटोस्टोमिया, यानी ब्लास्टोपोरल रीजन से अगर माउथ बनेगा तो उस एनिमल्स को प्रोटोस्टोमिया कहेंगे, और अगर एनस बनता है तो उसे हम ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया कहा जाता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एनिमल्स इन व्हिच माउथ डेवलप्स अपोजिट टू द ब्लास्टोपोर, यानी इस ब्लास्टोपोर के अपोजिट अगर क्या बनेगा, यहाँ पे माउथ बनेगा। अगर माउथ इधर बनेगा तो ये ब्लास्टोपोर वाला रीजन क्या बनाएगा, एनस, यानी वो क्या होगा, ड्यूटेरोस्टोमिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बायोलॉजी टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो यहाँ पे लेमार्क और ट्राइबेरेनस का नाम आता है। इन्होंने 1802 ईस्वी में, लेमार्क ने 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग टू ऑर्डर। यहाँ पे जो सी मैमल्स है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो सी मैमल्स जो है ये समुद्र में पाए जाने वाले स्तनधारी जीव होते हैं। तो समुद्र में पाए जाने वाले स्तनधारी जीव जो शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, उनको ऑर्डर साइरेनिया में रखा गया है। जिसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे सी काऊ का नाम आता है, सी काऊ। उसके बाद मनाटी का नाम आता है, मनाटी। ये सभी मैमल्स हैं जो सी में पाए जाते हैं और हर्बीवोरस होता है। इनको किस ऑर्डर में रखेंगे, साइरेनिया में। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोटेरोस्पोंजिया बिलोंग्स टू द सब क्लास। प्रोटेरोस्पोंजिया किस सब क्लास से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटेरोस्पोंजिया जो है ये प्रोटोजोआ का मेंबर है, और प्रोटोजोआ के मेंबर्स में जो एनिमल्स होते हैं उस एनिमल्स को हम जो मेस्टिगोफोरिया में रखते हैं, और जो प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करते हैं उन्हें फाइटोमेस्टिगोफोरिया में रखते हैं।
तो यहाँ पे जू मैस्टिगोफोरिया आएगा। और यहाँ पर आपको बता दें प्रोटेरोस्पोंजिया क्या होता है, ये कनेक्टिंग लिंक होता है, ये कनेक्टिंग लिंक होता है किसके बीच, तो यहाँ पे हम देखेंगे बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। तो फाइलम प्रोटोजोआ और पोरीफेरा इसके अंतर्गत या इसके बीच की कड़ी कहता है प्रोटेरोस्पोंजिया को। नेक्स्ट है द कॉमन यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर। यहाँ पे कॉमन यूनिट्स दिया गया है, देयर करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट। आपको यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस लगाना है स्मॉलेस्ट से। तो यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पे स्पीसीज होती है, यानी पहले ये आएगा, यानी पहले ये तीसरा आएगा, पहले तीसरा आएगा, उसके बाद स्पीसीज से बड़ा क्या होता है जीनस। तो जीनस कितने नंबर पर है, यहाँ पे फर्स्ट। और जीनस के पहले क्या आता है फैमिली, तो फैमिली दूसरे नंबर पर है तो दूसरा आएगा। उसके बाद है आर्डर, उसके पहले आर्डर आता है तो आर्डर यहाँ पे ये चौथे नंबर पर है। उसके बाद उसके पहले आता है वैराइटीज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो ये वाला किस में सही है, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। यहाँ पे आपको देखना है, कुछ एनिमल का नाम दिया गया है और एनिमल के नाम को देख करके आपको ये समझना है कि इसे जो है सेम क्लास के अंतर्गत किस में आएगा। तो यहाँ पे डॉग फिश की बात करते हैं, तो डॉग फिश क्या है, ये फिश है। उसके बाद सिल्वर फिश, ग्रे फिश, ये सब क्या है आर्थ्रोपोड्स हैं। फ्लाइंग फिश जो है ये भी क्या है फिश है। तो ये सेम क्लास में नहीं बिलोंग कर रहा है क्योंकि कुछ फिश हैं और कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं। उसके बाद ग्लो वार्म, सिल्क वार्म, ये सब आर्थ्रोपोडा नहीं एनिलिडा के मेंबर्स। तो यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा और सिलेंट्रेटा के अंतर्गत ये सब आएंगे, तो ये भी सेम क्लास से बिलोंग नहीं करेगा। सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी फैन और सी लायन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी फैन और सी लायन, यहाँ पे ये भी सेम क्लास से बिलोंग नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पे ये वाला जो करेक्टर है, 1 मिनट, ग्लो वार्म, सिल्क वार्म, हाउस फ्लाई, बेड बग, ये सब आर्थ्रोपोडा से बिलोंग कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेम क्लास से ये बिलोंग कर रहा है इंसेक्टा से, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉसिल्स एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन आज। एनिमल साइंस के इतिहास में ऐसे पर्सन जिन्होंने सबसे पहले फॉसिल की इम्पोर्टेंस को पहचाना था या जीवाश्मों के महत्व को पहचान करके और बताया था कि ये इवोल्यूशन का एक अच्छा एविडेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे फॉसिल्स की अगर बात आती है तो फॉसिल्स जो है वो इवोल्यूशन के एविडेंस के रूप में इसका जो इम्पोर्टेंस है ये बताया था किसने। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जियार्ज क्यूवियर। जियार्ज क्यूवियर जो है इन्होंने बताया था कि जो फॉसिल्स हैं वो इवोल्यूशन के एविडेंस के रूप में सबसे महत्वपूर्ण होता है और इन्हीं को हम क्या कहते हैं फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी भी कहते हैं। इनको फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी भी कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड की बात करें पोरीफेरा यानी पोर, पोरस प्लस फेरा यानी पोर बेयरिंग, ये भी लैटिन वर्ड में लिखा गया है। एनिलिडा मतलब एनुलस प्लस इडास है यानी रिंग फॉर्म है, ये भी लैटिन वर्ड है। मोलस्का ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ये भी लैटिन वर्ड है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। एप्लाइसिया बिलोंग्स टू द क्लास। एप्लाइसिया की बात करते हैं तो एप्लाइसिया जो है
वो किससे बिलोंग करेगा? तो एप्लाइसिया जो है वो गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करता है। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक कब पब्लिश्ड हुआ? तो यहाँ पे पब्लिश किया गया इसको 1859 में, यहाँ पे 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसको लिखा था किसने? तो इसको लिखा था चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा था? ये डार्विन की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इस तरह से 1859 में डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक को प्रकाशित किया गया। लिनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन, यहाँ पे लिनियस ने अपना जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले किस बुक में पब्लिश किया? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो स्पीसीज प्लांटेरम हो जाएगा। ये जो चारों बुक है, ये चारों बुक जो है कैरोलस लिनियस का ही है, लेकिन कैरोलस लिनियस ने अपने बुक स्पीसीज प्लांटेरम में ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया था। द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाई, स्पीसीज शब्द किसने दिया था? तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्पीसीज शब्द दिया था जॉन रे ने। यहाँ पे जॉन रे ने स्पीसीज शब्द दिया था। उसके बाद द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एक्सहिबिट बाइलेटरल सिमेट्री इज, बाइलेटरल सिमेट्री की शुरुआत एनिमल के इवोल्यूशन में कहाँ से शुरू होती है? तो बाइलेटरल तो आर्थ्रोपोडा में पाया ही जाता है, एनिलिडा में भी पाया जाता है, मोलस्का में भी पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी पाया जाता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस सबसे इन सभी में प्रिमिटिव फाइलम है, तो शुरुआत जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस से होती है बाइलेटरल सिमेट्री की। नेक्स्ट है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज, ये कैरोलस लिनियस है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ रेप्टाइल्स द स्कल हैज सॉलिड रूफ, स्कल के पास या स्कल में सॉलिड रूफ, इसे क्या कहते हैं? इसे हम फोसा के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? फोसा। तो यहाँ पे फोसा जिसमें एब्सेंट होता है उसमें जो रूफ है स्कल का वो सॉलिड होता है। तो एब्सेंट वाला क्लास किस में आएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे एनाप्सिडा है। एनाप्सिडा मतलब एन मतलब हो जाता है एब्सेंट और ऑप्सिडा मतलब फोसा। फोसा एब्सेंट होगा किसमें? एनाप्सिडा में। Which is true। नेक्स्ट है पहला ऑप्शन है पिसीज रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर पायोकिलोथर्म्स। पायोकिलोथर्म की बात करें तो पिसीज तो पायोकिलोथर्म्स है, रेप्टाइल्स भी पायोकिलोथर्म्स है, लेकिन जो बर्ड्स है वो क्या है? होमियोथर्म्स है। पिसीज एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर एन एमनियोटा। पिसीज क्या है? ये एन एमनियोटा है। एम्फीबियंस भी क्या है? एन एमनियोटा है। लेकिन जो रेप्टाइल्स है वो क्या है? एमनियोट्स है। रेप्टाइल्स क्या है? एमनियोट्स है, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एप्स मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होमियोथर्म्स। एप्स तो होमियोथर्म्स है, मैमल्स भी होमियोथर्म्स है, लेकिन जो रेप्टाइल्स है वो पायोकिलोथर्म्स होता है। उसके बाद रेप्टाइल्स एप्स एंड मैमल्स आर एमनियोटा। एमनियोटा रेप्टाइल्स भी एमनियोटा होता है, एप्स भी एमनियोट्स है और मैमल्स भी एमनियोट्स है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यहाँ पे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की बात होती है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यूरोकार्डेटा हो जाएगा। यूरोकार्डेटा में जैसे हार्डमानिया आ गया, तो हार्डमानिया का जो लार्वा है वही केवल कार्डेट फीचर को रखता है, बाकी जो एडल्ट है उसमें कार्डेट फीचर नहीं पाए जाते हैं। यानी एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कैरेक्टर रखने वाला लार्वा सिंपलेस्ट टाइप के एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसी मेटामॉर्फोसिस को रेट्रोग्रेसिव कहते हैं। स्मॉलेस्ट टैपवर्म एज, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टैपवर्म कौन सा है? तो यहाँ पर इकाइनोकोकस हो जाएगा। इकाइनोकोकस सबसे छोटा टैपवर्म है, तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं स्मॉलेस्ट टैपवर्म में इकाइनोकोकस। यहाँ पे इकाइनोकोकस की एक स्पीशीज है, इसे कहते हैं ग्रेनुलोसस, ग्रेनुलोसस कहते हैं, और इसका एक कॉमन नेम है हाइडेटिड, हाइडेटिड वार्म के नाम से भी इसको जानते हैं। वारार इसको कहते हैं क्या? डॉग
वार्म भी कहते हैं, डॉग वार्म भी कहा जाता है। और ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है जिसका प्राइमरी होस्ट अगर हम बात करें तो इसका जो प्राइमरी या डिफिनिट होस्ट है वो डॉग है, और जो सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट है वो सीप है यानी भेड़ है। भेड़ के अलावा कैटल्स, हॉर्सेस, गोट्स या कैमल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है पेरिपेटस बिलोंग्स टू क्लास। यहाँ पे पेरिपेटस की बात आती है तो पेरिपेटस किससे बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर ओनिकोफोरा, ओनिकोफोरा क्लास से बिलोंग करता है। तो पेरिपेटस की अगर हम बात करें तो ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच, तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एंड आर्थ्रोपोडा के बीच क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक होता है। क्लास बाइवाल्विया एज आल्सो कॉल्ड, बाल्बिया को और किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा क्लास बाइवाल्विया को पैलिसिपोडा के नाम से भी जानते हैं, पैलिसिपोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसको एक नाम से और भी जानते हैं लेमिलो, लेमिलो ब्रैंकिएटी, ब्रैंकिएटी के नाम से जानते हैं, पैलिसिपोडा या लेमिलो ब्रैंकिएटी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल, कोरल कौन नहीं है इसमें, तो यहाँ पे पेनेटुला, इसे सीपेन, ये भी कोरल है, सिलेंट्रेटा का है। टोबिपोरा को आर्गन पाइप कोरल कहते हैं। ऑक्यूलाइना भी एक कोरल का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो साइनिया है ये कोरल का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट हो जाएगा। लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, यहाँ पे एम्फीबिया की क्लासिफिकेशन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो लिम्बलेस एम्फीबियंस हैं उसको किस में रखा जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो जिम्नोफियाना होता है, जिम्नोफियाना। इसमें सभी जो है लिम्बलेस एम्फीबियंस रखे गए हैं। उसके बाद एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड, एमनियोट्स जो है डू नॉट इंक्लूड, एमनियोट्स में आपको बता दें रेप्टाइल्स आएगा, उसके बाद एप्स और मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, एम्फीबिया नहीं आता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल ऑफ क्लास, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट किस में होगा, अरेक्निडा, इसमें तो पाया जाएगा। सिस्टोडा, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्लास है जिसके अंतर्गत टीनिया सोलियम आता है, तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होता है, तो सिस्टोडा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ग्रुप एम्नियोटा इंक्लूड, एम्नियोटा ग्रुप इंक्लूड करता है किसको, तो एम्नियोटा में तीन ही चीज़ें आती हैं, क्या क्या आता है इसमें, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हॉर्न टोड बिलोंग्स टू द क्लास, हॉर्न टोड यानी सींग वाला मेढक, ये क्या होता है, तो ये हॉर्न टोड, ये मेढक लग रहा है लेकिन ये मेढक नहीं है, ये हॉर्न टोड एक प्रकार का क्या है, लिजार्ड है, छिपकली है, ये क्या है, छिपकली है। और अगर छिपकली है तो ये किस में पाया जाएगा, तो ये रेप्टिलिया में पाया जाएगा। यहाँ पे टोड से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एम्फीबियंस नहीं है, ये हॉर्न टोड जो है एक प्रकार का लिजार्ड है जो रेप्टिलिया से बिलोंग करेगा। इन व्हिच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बियर प्लेस्ड बाय व्हिटेकर, व्हिटेकर ने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किस में रखा, तो ये तो सिंपल है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मोनेरा में रखा गया। व्हिच इज एब्सेंट इन आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता, तो आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का जो लेयर है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है लीनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, यानी लीनियस ने जो प्लांट को क्लासिफाई किया था उसका आधार क्या था, यानी क्राइटेरिया क्या था, तो यहाँ पे पहला मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर, फिर इवोल्यूशन ट्रेंड्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, यहाँ पे फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पर कैरोलस लीनियस ने प्लांट को क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यहाँ पे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का डिसेंडिंग जो सीक्वेंस है उसको आपको लिखना है। डिसेंडिंग मतलब होता है घटते हुए, तो हमें सबसे पहला
कैटेगरी यहाँ पे सबसे बड़ी कैटेगरी लिखना है। तो सबसे बड़ी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा क्या होता है, डिवीजन होता है। यहाँ पे डिवीजन है ना, सबसे बड़ा डिवीजन, तो ये वाला सही है, डिवीजन हो गया। डिवीजन के बाद क्लास होता है, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, और फैमिली और जीनस के बीच में ही ट्राइब होता है। ये ट्राइब इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कारपेंटर एंड्स बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कारपेंटर एंड्स। इसे बढ़ई चींटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लकड़ी में होल कर देता है। ये लकड़ी में होल करने वाला इंसेक्ट है। तो यहाँ पे ये इंसेक्ट की कौन सी क्लास में आएगा, तो ये आएगा हाइमेनोप्टेरा में। हाइमेनोप्टेरा में कारपेंटर एंड्स आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम कौन नहीं है, तो यहाँ पर आपको समझना है ड्यूटेरोस्टोम में। तो देखो यहाँ पे प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा व मोलस्का आता है, जबकि जो ड्यूटेरोस्टोमिया है उसके अंतर्गत इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा आते हैं। तो यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, तो यहाँ पे कौन आएगा, इज नॉट ए ड्यूटेरोस्टोम। स्नेल ये मोलस्का का है, यानी मोलस्का का है, तो ये क्या होगा, ये जो है प्रोटोस्टोमिया हो जाएगा। स्टारफिश तो इकाइनोडर्मेटा का है, ये रेप्टिलिया का है, ये भी रेप्टिलिया का है। तो इस वजह से जो रेप्टिलिया है वो कार्डेटा में आता है, तो वो ड्यूटेरोस्टोम है, जबकि स्नेल जो है वो नॉन कार्डेट में आएगा, इसलिए क्या है, वो प्रोटोस्टोमिया है। Which one of the following protozoan depicts the characteristics of both plants and animals। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉल बॉक्स। बॉल बॉक्स में प्लांट और एनिमल दोनों के करेक्टर्स मिलते हैं। 37 है, कंसीडर द फॉलोइंग एंड आंसर। यहाँ पे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, विद प्लास्टिड, विदाउट प्लास्टिड। ऑप्शन देना आपको प्रोटिस्टा और, तो प्रोटिस्टा क्या होगा, तो यूनिसेलुलर होता है। उसके बाद ये तीसरा प्रोकैरियोट, यानी ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है मल्टीसेलुलर, उसके बाद यूकैरियोट, उसके बाद विथ प्लास्टिड। यहाँ पे ये कुछ हद तक सही लग रहा है। उसके बाद दूसरा क्या है, मल्टीसेलुलर और प्रोकैरियोट, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे यूनिसेलुलर और यूकैरियोट, यूनिसेलुलर और यहाँ प्रोटिस्टा की बात हो रही है, तो प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर मल्टीसेलुलर भी होते हैं और प्लास्टिड भी रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो राइट आंसर है ऑप्शन का, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे टेक्सोनॉमी से रिलेटेड 37 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।